कंपटीशन अब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज मैं आपको जो टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट हुआ है, टेस्ट 1 का जो पॉलिटी सेक्शन है वो करवाने जा रहा हूँ। यहाँ पे 50 क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट्स, और इसी टाइप के आपके एग्ज़ाम में जो अब ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसमें पूछे जाएंगे। तो अगर आप प्रैक्टिस से करते रहेंगे तो आपका जो है स्कोर खुद ब खुद बढ़ जाएगा। तो जो लोग टेस्ट सीरीज में ज्वाइन नहीं किए हैं अब तक, तो जल्द से जल्द वो लोग ज्वाइन कर लें इस टेस्ट सीरीज में। ये बहुत ही फ़ायदा कारक होगा आपके लिए, क्योंकि इसमें 30 ऑनलाइन टेस्ट करवाए जाएंगे और वह बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के पैटर्न पर आधारित है। और 30 ऑनलाइन टेस्ट का मतलब है कि आपके एक पेपर में आपके कम से कम जो है 1500 से 2000 क्वेश्चन तक आपका जो है कवर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप टेस्ट दे लेते हैं तो वो स्वतः ही आपको क्या होता है कि याद हो जाता है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पॉलिटी का जो प्रथम क्वेश्चन है वो क्या है, वहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो इसको आप समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर राज्यसभा का उम्मीदवार के लिए कितना उसका उम्र होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए कम से कम आपका 30 वर्ष होना चाहिए और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। तो ये याद रखना है आपको, कम से कम अल्पतम उम्र कितना होना चाहिए, तो 30 वर्ष, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 30 वर्ष, ठीक है। और लोकसभा के लिए याद रखना है आपको, लोकसभा के लिए कितना चाहिए, 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। योजना आयोग कब बनाई गई थी, तो योजना आयोग जो है 1950 ईस्वी में बनाया गया था, ठीक है। यही जाकर के बाद में 2015 में नरेंद्र मोदी की सरकार जब आई तो उसने नीति आयोग कर दिया नाम, ठीक है। और यह योजना आयोग को बनाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। योजना आयोग की प्रतिस्थापना किससे हुआ है, तो अभी मैंने आपको बताया कि नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, कई बार नीति का फुल फॉर्म भी पूछ देता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। नीति आयोग में हुआ है। नीति आयोग कब बनाई गई, तो अभी मैंने आपको बताया कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत आपको पता होगा कि गांधी जयंती के शुभ उपलक्ष्य में 2014 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो 2 अक्टूबर इसीलिए जो है उसमें आप देखते होंगे गांधी जी का चश्मा जो सिंबल में बनाया गया था, ठीक है। तो स्वच्छ भारत अभियान का आरंभ कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 2014 से, ठीक है। उसके बाद है निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई, तो यह पुराना है। निर्मल भारत को ही रूपांतरित करके ये स्वच्छ भारत में बदला गया और ये कांग्रेस का देन है। 1999 ईस्वी में निर्मल भारत अभियान, ठीक है। तो 1999 में स्टार्ट किया गया था निर्मल भारत, और स्वच्छ भारत 2014 में 2 अक्टूबर से, ठीक है। अब है आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था, तो आपको पता होगा कि आज़ाद हिंद फौज में जो है सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। तो ये कब सक्रिय हुआ था, तो 1942 में, जब भारत छोड़ो आंदोलन के समय में आज़ाद हिंद फौज सक्रिय हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। और यहाँ पे जयप्रकाश नारायण ने भी यहाँ पर जो है योगदान दिया था आज़ाद दस्ता में, ठीक है। और आज़ाद हिंद फौज बनाने में सुभाष चंद्र बोस का योगदान था। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई या बनाया गया, और यह क्या करता है कि योजना आयोग के जो भी क्रियान्वयन थे उसका देखरेख करने का एक आयोग बनाया गया था, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, NDC, ठीक है। और इसकी स्थापना अगस्त 1952 में की गई थी। तो ये याद रखना है कब किया गया था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना 1952, जबकि योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में। इसी का जो है क्रियान्वयन सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, वो देखरेख का काम जो है राष्ट्रीय विकास परिषद करती है। ये समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रवाद की जो अवधारणा आई है वो पुनर्जागरण से आया है। पुनर्जागरण यानी फिर से जागना, रेनेसा जो वर्ड है वो यूरोपीय क्रांति का एक बहुत बड़ा शब्द है। और यहीं से जो है लोग जो है मतलब यहाँ पे क्या होता है कि लोग अब जो है भौतिकवादी हो जाते हैं, जो कि पहले क्या था कि पहले मानो तब जानो, ठीक है। अब क्या हो गया, पहले जानो तब मानो की कल्पना आती है। पहले उस चीज़ को समझो, अगर ईश्वर की पूजा कर रहे हो, ईश्वर है कि नहीं है, इसके बारे में
पहले समझना होगा, पहले आपको पुष्टि करना होगा, तब वो काम करना है, ठीक है। तो पुनर्जागरण से औद्योगिक क्रांति आई और औद्योगिक क्रांति ने ही फिर राष्ट्रवाद को जन्म दिया, ठीक है। तो पुनर्जागरण से ही स्टार्ट होता है। उसके बाद है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना। तो ये आपको पता होगा कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना हमारे महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता हैं उनके द्वारा किया गया था। तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो महात्मा गांधी। और हरिजन शब्द की भी शुरुआत इन्होंने ही किया था, ये आपको याद रखना है, महात्मा गांधी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किससे लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद करते हैं? तो जो मंत्रिमंडल है, संघीय मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल, उसी से यह परामर्श लेकर के राष्ट्रीय आपात लगाते हैं, ठीक है। ऐसे राष्ट्रपति अपने मन से भी लगा सकते हैं, लेकिन वो पहले मंत्रिमंडल से इसके बारे में विचार परामर्श विमर्श करते हैं, उसके बाद यह लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित किया था? तो ये सब थ्योरी सेक्शन में हमने आपको बताया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है प्रस्तावना, जो हम उद्देशिका जिसको बोलते हैं, वो प्रस्ताव पारित किया था। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवाद जो हम पढ़ते हैं, यह लाइन, ये उद्देशिका जो है सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही जो है संविधान सभा में रखा था, ठीक है। उसके बाद है स्थानीय एमपी और एमएलए गण निम्नलिखित में से किसके पदेन सदस्य होते हैं? जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, सभी, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है पंचायत समिति के पदेन जो एमएलए एमपी होते हैं वो सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो मौलिक अधिकार पे जो है प्रतिबंध मात्र जो है उच्चतम न्यायालय के द्वारा ही लगाया जा सकता है। जो आपके 6 मौलिक अधिकार हैं उस पे उच्चतम न्यायालय प्रतिबंध लगा सकती है, उसको पावर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है? ठीक है। तो कर्मचारियों के प्रकरण पे है, आर्थिक प्रकरण पे है, नागरिक के शिकायत पे भी है। तो नियम निर्धारण में जो है स्थानीय निकाय जो होते पंचायती राज व्यवस्था, उसका जो है नियंत्रण नहीं होता है। तो नियम निर्धारण में ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया था, तो ये याद रखना है, ये टी.एच. ग्रीन जो थे उन्होंने यह लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया था, ठीक है, टी.एच. ग्रीन ने। ये तो थिंकर हैं, तो डायरेक्ट नाम याद रखना है। किस अधिनियमित संविधान का सबसे पहले उदाहरण है? तो सबसे पहला जो अधिनियमित संविधान दुनिया का बना है वो है अमेरिका का संविधान, ठीक है। अमेरिकी संविधान विश्व का प्रथम जो है संविधान है। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिमंडलों के लिए व्यक्तियों, थोड़ा सा देख लेते हैं, व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो विदेश में जो भेजे जाने वाले जो संसदीय प्रतिनिधि मंडल होता है उसका जो नामांकन लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, अध्यक्ष, वही करते हैं, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? विधानसभा भंग करने की ये शक्ति है, विधानसभा स्थगित करने की ये शक्ति नहीं है, ठीक है, ये शक्ति उसको नहीं रहता है। विधानसभा बुलाने की भी शक्ति है, विधानसभा सत्ता जो होता है सत्वासान करने की भी शक्ति जो है ये भी है, ठीक है, समाप्त करने की, यानी विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति उसके पास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश? तो उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश पूछ रहा है। मुख्य न्यायाधीश पूछता तब तो फातिमा बीबी होता, लेकिन यहां पर पूछ रहा है तो यहां पे थोड़ा सा अगर उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश पूछ रहा है, चीफ जस्टिस पूछता तो फातिमा बीबी बोलते हैं, लेकिन ये नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि यहाँ सिर्फ पूछ रहा है महिला न्यायाधीश, तो इसको फातिमा बीबी ही रहने दीजिए, यही शायद है, ठीक है। इसको थोड़ा सा लेकिन कन्फ्यूजन में हैं हम, हो सकता है मे भी गलत हो जाए, लेकिन फातिमा बीबी ही अभी रहने दीजिए। नेट पे भी फातिमा बीबी के बारे में ही बता रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, लेकिन बुलावा कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत गणतंत्र कब हुआ? तो गणतंत्र कब होता है? जब 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ था। और स्वतंत्र कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, गणतंत्र यानी एक राष्ट्र प्रमुख होगा। गणतंत्र का मतलब ही होता है कि जो है राजा नहीं होगा यहाँ का शासक, कौन होगा? जनता के प्रतिनिधि होंगे, जनता के द्वारा चुने गए शासक होंगे। गणतंत्र उसी को कहा जाता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए? तो 1976 ईस्वी में जो है, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए थे। अभी 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धारा संसद और राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के सीटों का आरक्षण बताती है? तो धारा 330 और 332। ठीक है, धारा 330 और 32 जो है वो बताती है। पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 33%। कितनी सीटें आरक्षित हैं? 33%। सिर्फ पंचायती राज व्यवस्था में, लोकसभा और राज्यसभा में नहीं है। भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है। तो लोकसभा को ही जवाबदेह होता है, क्योंकि लोकसभा ही जनता के प्रति जवाबदेह होता है। तो भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है लोकसभा को, ये याद रखना है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है? तो भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता क्या अनिवार्य है? मतलब राज्य को देश के अंदर रहना ही होगा, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, राज्य अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ अनिवार्य है, ऐच्छिक नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य घटक नहीं है? तो जनता, भूभाग, शासन, ये होना चाहिए। सत्ता जो है, सत्ता किसी का भी हो सकता है, ये यहाँ पे राज्य का घटक नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ होता है धर्म विरोधी राष्ट्र नहीं, धर्म विरहित राष्ट्र, यानी किसी भी धर्म को नहीं मानने वाला या सभी धर्म को समान मानने वाला भी हम कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2। और धार्मिक राष्ट्र, धार्मिक राष्ट्र नहीं। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 1909 ईस्वी में आया था। मार्ले मिंटो याद रखना है। मार्ले और मिंटो दो यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी थे जिनके द्वारा यह बिल बनाया गया था। उसके बाद है रेगुलेटिंग एक्ट। तो आपको पता ही होगा, रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 ईस्वी में आया था। ठीक है, उसके बाद लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम जन्म लिया। तो लिखित जो संविधान जो लिया है वो फ्रांस में लिया गया। यह अवधारणा कहाँ लिया है? फ्रांस में। भारत का संविधान किस प्रकार का? नम्य है? नहीं। अनम्य है? नहीं। यानी ये दोनों है, नम्य और अनम्य दोनों है। यानी खूब एकदम लचीला भी नहीं है और खूब कठोर भी नहीं है। नम्य और अनम्य, मतलब आप सुधार सकते हैं, उसमें परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान कहाँ का है? तो भारत का ही। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का ही है, जिसमें कि लगभग 395 अनुच्छेद जब बने थे तभी थे। अब 12 अनुसूचियां और 22 भाग, अब तो 25 भाग हो गया है। ठीक है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो आप इसमें से देखिए, समाजवाद जो है, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र। तो यहाँ समाजवाद जो शब्द है वो आपके 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। समाजवाद, यहाँ पे गांधीवादी समाजवाद की चर्चा होती है, न कि कार्ल मार्क्स का जो समाजवाद है। ठीक है, पॉजिटिव वे में हमारा देश समाजवाद स्वीकार करता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो गांधीवादी समाजवाद है। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? तो ये जी ऑस्टिन ने कहा। किसने कहा है? जी ऑस्टिन एक बहुत बड़े संविधानविद थे। इन्होंने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद भी कहा है। ठीक है, उसके बाद भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? संघीय, कठोर, कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। तो यही होगा ऑप्शन नंबर 3। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो अभिभावक राष्ट्रपति है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? राष्ट्रपति है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय संविधान। तो संविधान ही सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? तो संविधान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का क्या है? समूह है। भारत क्या है? राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का यूनियन,
राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का यूनियन है, ठीक है, राज्यों का संघ भी हम बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो राज्यों का संघ के रूप में करता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियां में कौन दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो 10वीं, 2 फॉर दल बदल, 2 फॉर 10वां याद रखना है आपको। तो ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान संशोधन 368 के तहत किया जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत संगठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। आपने पढ़ा होगा जब मैंने बताया था थ्योरी, उसमें अनुच्छेद 40 जो कि डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व, तो उसके तहत हमने बताया था कि ग्राम पंचायत जो है वह राज्य सरकार के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के तहत जो है निर्देश देता है। उसके बाद है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा रीट है? वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है, तो वो अब क्या है? पहले शुरुआत में मौलिक अधिकार था, 7 अधिकार दिए गए थे, लेकिन अब उसे हटा करके क्या कर दिया? 300 क में शामिल किया गया है और वह अब वैधानिक अधिकार है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार क्या है? तो यह अब जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत रख दिया गया है, ठीक है। तो मूल अधिकार ही है। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए? नागरिक राज्य समाज संघ। तो यहाँ पर राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व जो है केंद्र के द्वारा दिया जाने वाला एक ऐसा निर्देश है जो एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का प्रयास करता है, ठीक है। तो राज्य, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो ऑप्शन नंबर 1 गोवा में, यानी किसी जाति धर्म के लोग हैं, सबको समान कानून मानना होगा। वह कौन सा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है? वो है गोवा। तो इस प्रकार हमने 50 क्वेश्चंस का सेट कंप्लीट किया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, सर जारी रखिए, और जो है लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर ऑनलाइन टेस्ट में जुड़ना चाहते हैं तो आप 7070634348 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या www.competitionhub.org.in मेरा साइट है। यहाँ पर जा कर के आप जो है परचेज कर सकते हैं, डेमो टेस्ट ऑनलाइन दे सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐसे मैं इसका लिंक दे दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।